प्रातःकालीन सत्संग की सभा में आप सबको सादर साहेब बंदगी। थोड़े दिनों के बाद 11 जून को सदगुरु कबीर साहब की 627वीं जयंती आने वाली है। आइए सदगुरु कबीर साहब की जयंती के उपलक्ष्य में कबीर विचारों पर ही कुछ चर्चा करते हैं और उस चर्चा के दौरान पूज्य श्रद्धेय संत श्री सनात साहेब जी द्वारा लिखित संत कबीर नाटक पुस्तक पर चर्चा करते हैं, जिसमें सदगुरु कबीर साहब जी के व्यक्तित्व को जन्म से लेकर के पूरे जीवन का, कैसा उनका जीवन था, कैसा संघर्ष था, कैसा उनका प्रभाव था, कैसे उनकी साधना थी और कैसे उन्होंने जीवन में पंडितों, मुल्लाओं और अनेक लोगों के सामने आकर के उनको चुनौतियां दी और तमाम कुरीतियों को, अंधविश्वासों को उन्होंने उखाड़ फेंका। ये उनके इस पुस्तक से पता चलता है। और उनके विचारों में तो वो सब है ही, सदगुरु अभिलाष साहेब जी या और भी संतों के द्वारा वो सब सुनने को मिलता ही रहा, लेकिन यहाँ इस पुस्तक में एक नाटक के रूप में जो चर्चा की गई है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप सबको सुनना चाहिए। तो आइए, जो 3 दिनों से ये चर्चाएं हो रही है उसी के आगे हम आज के विषय को बढ़ाते हैं। पौष का महीना, सवेरे का समय, घनघोर बादल छाया है, बूंदाबांदी हो रही है, कड़ाके की ठंड पड़ रही है। एक अंधा भिखारी ठंडी में ठिठुर रहा है। मात्र कमर में एक छोटा सा फटा कपड़ा है। उसके पास से ही जुलाहे पट्टी से बाजार जाने का रास्ता है। भिखारी, इस अंधे भिखारी पर दया करो दयालु, मारे ठंडी के उसकी आवाज़ नहीं निकल पाती। कोई फटा पुराना कपड़ा दे दो मेरे मालिक, मेरी जान निकली जा रही है ठंडी से। हे भगवान, मौत भी नहीं आती, इस ठंडी से तो मर जाना अच्छा है। आवाज़ में कँपकपी है उसके। कोई दयालु, इस अनाथ पर दया करो। लोग रास्ते से निकल जाते किंतु उसकी तरफ कोई नहीं देखता। कबीर का प्रवेश। वह कंधे पर कपड़ों का गट्ठर लादा हुआ है। सहसा भिखारी को देखकर रुक जाता है। भिखारी, इस गरीब पर दया करो धर्मात्मा, मैं ठंड से मर रहा हूँ, मेरे हाथ पांव ठंड से अकड़ रहे हैं। कराहने की आवाज़ आती है। कबीर गट्ठर खोलकर एक कपड़ा उसे देता है। इसे रखो। कपड़ा को उसे ओढ़ा देता है। भिखारी, जुग जुग जियो धर्मात्मा, मैं मर रहा था ठंडी से, तुमने मेरे प्राण बचाए, धन्य हो। कबीर, यह तो इंसान का कर्तव्य है भाई, मैंने क्या किया। कुछ पैसे निकाल कर देता है। लो, इन पैसों को अपने पास रखो, कुछ खा पी लेना। एक पेड़ के नीचे एक पंडित जी एक यजमान से बात कर रहे हैं। यजमान, महाराज, सुना है कि आप रुद्र महायज्ञ कराने जा रहे हैं, कब से चालू हो रहा है। पंडित, पौष सुदी 1 से प्रारंभ होगा और सप्तमी को पूर्णाहुति है। इस महायज्ञ में 1001 कुंड होंगे, लाखों का खर्च है। यजमान, पिछले साल के यज्ञ में तो बहुत धन कमाए थे। पंडित ऊपर की ओर हाथ उठाकर, सब उसकी कृपा है, इस समय भी प्रचार प्रसार कम नहीं है। बड़े बड़े लोगों को पकड़ा हूँ, राजनेता, सामंत, मंत्री, प्रधानमंत्री, राजा महाराजा सब आमंत्रित हैं। उनके बिना यज्ञ ही कैसे संपन्न होगा। घी के लिए अहीरों को पहले से बोल रखा है कि 1500 मन घी तुम्हें देना है, और मेवा, मिष्ठान तथा कपड़ा आदि के लिए नगर के सेठ लोग तो हैं ही। रहा अन्न तो हम किसानों की कोठियों से निकाल ही लेंगे। मेहनत के लिए तो शूद्र लोग सनातन से बेगार देते ही हैं। इन बेचारों से चाहे जितना काम ले लो, चूं तक नहीं बोलते। यजमान की ओर देखकर, अच्छा बता तू कि 100 मन अनाज देगा। यजमान, महाराज, इस वर्ष तो भीषण अकाल है,
बीज भी नहीं हुआ है, खाने तक को अन्न नहीं है, तो यज्ञ के लिए इतना अन्न कहाँ से दूंगा? पंडित: अरे यह तुम क्या कह रहे हो? ब्राह्मण को साफ इनकार कर रहे हो। तेरे बाप तो ऐसे थे कि स्वयं चाहे भूखों मर जाएं, लेकिन ब्राह्मण को कभी इनकार नहीं करते थे। और तुम तो कबीर जैसे दो टूक बात कर रहे हो। कहीं उसने तो नहीं तुझे भड़काया? यजमान: वे क्यों भड़काएंगे? उनके जैसा संत तो मिलना दुर्लभ है। वो तो स्वयं कष्ट सहकर गरीबों की सेवा करते हैं। नहीं देखते गरीब जनता उन्हें अपनी जान से अधिक चाहती है। हाथ से संकेत कर, वह देखो संत कबीर जी इधर ही आ रहे हैं। पंडित चौंक कर: कबीर कबीर इधर ही आ रहे हैं? कहाँ हैं? यजमान कबीर की ओर संकेत कर: इधर देखो, ये हैं कबीर साहब जी। कबीर: कहो महाराज, क्या चल रहा है इस समय? पंडित: मैं इस वक्त बहुत बड़ा धर्म के काम में लगा हूँ साहब। कबीर: वह क्या है? पंडित: रुद्र महायज्ञ। इस यज्ञ में लाखों का खर्च है। 1500 मन घी तो केवल आहुति में डाला जाएगा और उसी के अनुपात में अन्न मेवे भी। 101 कुंड का यह महायज्ञ 1 सप्ताह चलेगा। सैकड़ों ब्राह्मण आमंत्रित किए गए हैं। कबीर: धर्म के नाम पर ठगाई फिर से शुरू कर दिए? पंडित आंखें तरेर कर: क्या हम लोग ठगाई कर रहे हैं? क्या यज्ञ आज से ही चल रहा है? सनातन से चला आ रहा है, धर्म की निंदा करता है? कबीर: मुझे मालूम है कि यज्ञ कब से चल रहा है। अश्वमेध, गोमेध, नरमेध क्या क्या नहीं करवाए तुम लोगों ने। भेड़ा, बकरा, गाय, बैल और घोड़ा ही नहीं, जिंदा आदमी भी आग में झोंक दिए जाते थे धर्म के नाम पर। यही तुम्हारा सनातन धर्म है? एक एक यज्ञ में सैकड़ों सैकड़ों जीवित प्राणियों को भस्म कर देना और उसे धर्म बताना तुम लोगों का ही काम है। आज भी तथाकथित देवी देवताओं के नाम पर हजारों बकरे, भेड़े और भैंसे काटे जाते हैं। यह भी सनातन धर्म ही है। पंडित: तुम जुलाहे सनातन धर्म की बात क्या जानो? यज्ञ में मारे जाने वाले पशु स्वर्ग में जाते हैं, इसलिए यज्ञ में मारे जाने वाले पशुओं की हत्या का पाप नहीं लगता, क्योंकि हमारे धर्मशास्त्रों में बताया गया है वैदिक हिंसा हिंसा न भवति। यज्ञ से ही वर्षा होती है तथा यजमान को स्वर्ग मिलता है। जो इस महायज्ञ में दान देता है वे पुण्यात्मा स्वर्ग में बहुत काल तक सुख भोगते हैं। कबीर: यदि यज्ञ में मारे गए पशु स्वर्ग में जाते हैं तो आप लोग क्यों नहीं जलकर स्वर्ग में चले जाते? फिर यज्ञ से वर्षा होने की बात भी भ्रम है। पाप तो पाप है, चाहे जैसे करो। जिन प्राणियों को तुम मार रहे हो उसका बदला अवश्य देना पड़ेगा। कोई भी भगवान भवानी तुम्हें नहीं बचा सकेगा। अतः हिंसा का पूर्ण रूप से त्याग करो। तुम तो इस जीवन में स्वर्ग भोग रहे हो और गरीबों को मरने के बाद स्वर्ग की आशा दे रहे हो। यह भी कैसा धर्म है? देश की जनता अन्न के लिए तरस रही है, भीषण अकाल पड़ा है और तुम हजारों मन घी, मेवे, अन्न आदि को फूंक कर आग में यज्ञ कर रहे हो और उसे धर्म बता रहे हो। पंडित: जैसे एक मिर्चा खाने से एक को तिताई लगेगी, किंतु उसी मिर्चा को यदि आग में डाल दें तो उसका असर घर भर में होगा। इसी प्रकार जो घी, मेवे, अन्न आदि आग में डाले जाते हैं वह अनंत गुणा होकर विश्व का मंगल करता है। कबीर: यदि यह बात सही है तो तुम लोग भोजन क्यों करते हो? सब अन्न भोजन आग में डालकर उसकी सुगंध से जीते रहो। मत करो छलावा, बहुत छल चुके हो। अब भी समझ जाओ, गरीब जनता दाने दाने को तरस रही है, उनके बच्चे भूख से तड़प रहे हैं और तुम लोग घी, मेवे, अन्न आदि को धर्म के नाम पर आग में फूंक रहे हो। यह अन्याय है, महाअन्याय। इन गरीबों को खिलाओ, भूखों को भोजन दो, प्यासे को पानी दो, रोगी को औषधि दो। यह सबसे बड़ा यज्ञ होगा। बंद करो अन्न को फूंकना। यजमान: वाह वाह कबीर साहब, आपने तो आज गजब कर दिया।
यही सच्चा धर्म है। वास्तव में गरीबों की सेवा ही महायज्ञ है। पंडित का जाना। अगला दृश्य, काशी नगर का कोतवाल अपने मुंशी से बात कर रहे हैं। एक सिपाही कुछ ही दूर पर खड़ा है। कोतवाल, उस कबीर के बारे में क्या कहना चाहिए? यह तो अजीब सिरदर्द बना हुआ है। मुंशी, हुजूर पहले तो केवल सत्संग करता था, भजन गाता था, पर अब तो मुल्ला मौलवियों से बहस करने लगा है, रोज़ा नमाज को भला बुरा कहता है। कोतवाल, मुल्ला ही नहीं, पंडित पुरोहित भी नाराज़ हैं उससे। मैं भी परेशान हूँ। जुलाहा पट्टी में आग लगवाया, उनके साथियों को सजा दिया और पता नहीं क्या क्या किया। इसके साथ फिर भी वह काबू में नहीं आ रहा है। वह है किस पंथ का? मुंशी, किसी का नहीं हुजूर, जात पात नहीं मानता, बस भक्ति ज्ञान की अजीब बातें करता है। कोतवाल, कौन कौन है उसके साथ? मुंशी, लोग तो बहुत हैं सरकार, सभी जाति के लोग हैं। नाई, धोबी, भंगी, चमार, कोरी, पासी, जुलाहे, रंगरेज, हिंदू, मुसलमान सब हैं। अब तो ऊंची जाति के लोग भी उसके सत्संग में बैठने लगे हैं। गली गली में उनके ही बनाए भजन गाए जाते हैं। सब एक स्वर से गाते हैं। जिधर जाओ उधर ही कबीर के ही भजन लोगों की जुबान से सुनाई पड़ते हैं। कोतवाल, क्या सभी जाति के लोग एक जगह बैठते हैं? हिंदू लोग तो बहुत ज़्यादा छुआछूत मानते हैं। मुंशी, मानते हैं मालिक, किंतु कबीर का उपदेश ही ऐसा है कि सबको एकता के सूत्र में पिरो देता है। और जो लोग निरंतर सत्संग में जाते हैं वे लोग तो छुआछूत मानना बिल्कुल छोड़ दिए हैं। कोतवाल, जब हिंदू मुसलमान सभी उनके सत्संग में जाते हैं तब ये पंडित और मुल्ला क्यों चिढ़ते हैं उससे? मुंशी, यही तो बात है। कबीर के उपदेश से उनके स्वार्थ को धक्का लगता है। वे नहीं चाहते कि जनता बुद्धिमान हो। लोगों को ज्ञानी बना देंगे तो पंडित और मुल्ला को फिर कौन पूछेगा? कोतवाल, अच्छा बताओ अब क्या करें उसके साथ? मुंशी, ये तो आप ही जाने, आप हाकिम हैं। कोतवाल, कल नहीं देखा मुल्ला कितना बिगड़ रहा था? यदि ये मेरी शिकायत सुल्तान से कर देंगे तो क्या होगा? और सुल्तान बड़ा मजहबी है, दीन के खिलाफ कहने वाले को वह कभी माफ़ नहीं करता। मुंशी, और आप कबीर साहब को सजा दिए तो रियाया बगावत कर देगी, क्योंकि क्या हिंदू क्या मुसलमान, छोटे तबके के सारे लोग उसे प्राणों से अधिक चाहते हैं। इसी से तो पंडित और मुल्ला उसका बाल बांका भी ना कर सके आज तक। बाहर एक अंधा भिखारी गा रहा है। कोतवाल, बाहर कौन गा रहा है? मुंशी, देख कर आता हूँ। एक अंधा भिखारी है हुजूर। कोतवाल सिपाही से, उस भिखारी को बुला लाओ। सिपाही, जी हुजूर, जा रहा है। एक क्षण बाद भिखारी के साथ सिपाही का प्रवेश। सिपाही, ये आ गया हुजूर। कोतवाल, बाहर तू ही गा रहा था? भिखारी, जी हुजूर। कोतवाल, बाहर तुम क्या गा रहे थे? भिखारी, भजन है मालिक। कोतवाल, किसने सिखाया है? किसी ने नहीं, मैं कबीर साहब के सत्संग एक दो बार सुना तो याद हो गया मालिक। उनका भजन बहुत अच्छा होता है। कोतवाल, कितने भजन याद किए हो? भिखारी, बस 2-4 भजन है मालिक। कोतवाल, एक भजन सुनाओ। भिखारी, जी हुजूर, गाता है। भाई रे दुई जगदीश कहाँ ते आया, भाई रे दुई जगदीश कहाँ ते आया, कहू कौने बौराया, दुई जगदीश कहाँ ते आया। अल्लाह राम करीमा के सो, हरि हजरत नाम धराया, भाई रे दुई जगदीश कहाँ ते आया।
गहना एक कनक ते गहना, गहना एक कनक ते गहना, या में भाव न दूजा, कहन सुनन को दुई कर थापे, एक निमाज एक पूजा। भाई रे दुई जगदीश कहाँ ते आया, वही महादेव वही मुहम्मद, ब्रह्मा आदम कहिए, वही महादेव वही मुहम्मद, ब्रह्मा आदम कहिए। को हिंदू को तुर्क कहावे, एक जिमी पर रहिए, भाई रे दुई जगदीश कहाँ ते आया। वेद किताब पढ़े वे कुतबा, वेद किताब पढ़े वे कुतबा, वे मौलना वे पाड़े, बेगर बेगर नाम धराए, एक मिट्टी के भाड़े, भाई रे दुई जगदीश कहाँ ते आया। कहें कबीर वे दुनो भूले, कहें कबीर वे दुनो भूले, राम ही कि न हो न पाया, ये खसी वे गाय कटावे, बाद ही जन्म गवाया, भाई रे दुई जगदीश कहाँ ते आया, कहु कौने बौराया, भाई रे दुई जगदीश कहाँ ते आया। कोतवाल बीच में रोककर, बस बस, क्या और लोग भी कबीर के भजन गाते हैं या तुम ही अकेले? भिखारी, बहुत लोग गाते हैं मालिक। कोतवाल, क्या तुम कबीर को ठीक से जानते हो? भिखारी, मैं तो हुजूर रोज़ उनके सत्संग में जाता हूँ, फिर तो उनको दुनिया जानती है, उनके जैसा धर्मात्मा और ज्ञानी भला कौन होगा हुजूर? कोतवाल सहसा गुस्से में आकर, देख बे अंधे, आज से तुझे कबीर का भजन गाते सुना तो तेरी चमड़ी उधेड़ दूंगा। सिपाही से, ले जाओ इसे, लगाओ 50 कोड़े। सिपाही उसे घसीट कर ले जाता है। कोतवाल मुंशी से, इससे सबके कान खड़े हो जाएंगे मुंशी, किंतु इस मर्ज का यह इलाज नहीं है। जब तक कबीर का मुंह बंद नहीं किया जाएगा यह रोग बढ़ता ही जाएगा। कुछ क्षण बाद सिपाही आता है। सिपाही, हुजूर वह भिखारी तो 10 कोड़े में ही दम तोड़ दिया। कोतवाल, इतने जोर से कोड़े लगाए? सिपाही, जी हुजूर। कोतवाल, लाश कहाँ है? सिपाही, लाश तो अभी कोतवाली में ही है। कोतवाल, उसे उसके घर भिजवा दो और ध्यान रखना कोई गड़बड़ी हो तो तुरंत खबर करना। सिपाही का जाना। पर्दा गिरता है। अगला दृश्य, कबीर साहब का सत्संग चल रहा है। सामने भक्तगण बैठे सुन रहे हैं। कबीर बोले जा रहे हैं। सज्जनों एवं देवियों, मानव की एक जाति है, मानवता एक धर्म है। हिंदू मुसलमान दोनों नाम झूठे हैं। इंसान सिर्फ इंसान है, ना कोई ब्राह्मण है ना कोई शूद्र। सबके साथ भाईचारे का बर्ताव करो, स्वयं जियो और दूसरे को जीने दो। सबके अंदर अनाहत नाद बज रहा है, वह है आत्मा की आवाज़, और जो अपने आत्मा की आवाज़ को सुनता है, उसके अनुसार कर्म करता है, वह कभी अधर्म के मार्ग पर नहीं चलता। जब हम कोई गलत कर्म करने चलते हैं तो अंदर से आवाज़ होती है, यह मत करो
और जब हम अच्छे कर्म करने चलते हैं तब आत्मा कहती है यही करो, यही धर्म है, यही सच है। शकलो दुर्मति दूर करो, अच्छा जन्म बनाओ, काग गौन गति छाड़ के हंस गौन चली आओ। सेन भागता हुआ आता है, कबीर साहब, कबीर साहब। कबीर, क्या बात है सेन जी, इतने क्यों घबराए हो? कुछ भक्त उठ खड़े होते हैं। सेन, उस अंधे भिखारी को तो आप जानते हो ना? कबीर, कल जो यहाँ भजन गा रहे थे वही ना? सेन, हाँ हाँ वही। कितना सुरीला कंठ था, गाता था तो लगता था आकाश से चांदनी झरकर उतर रही है। आज बाजार में तुम्हारा कविता गा रहा था, कोतवाल के सिपाही ने उसे इतने कोड़े मारे कि बेचारा दम तोड़ दिया। सब चुप हो जाते हैं। कबीर, लाश कहाँ है? सेन, सिपाही उसके घर में डाल गए। कबीर, कितना बढ़िया आदमी था। बहुत लोग हैं जो हमारे भजन गाते हैं, कितने श्रद्धापूर्वक लोग आते हैं। आज इन्हें कोड़े मारे हैं तो कल किसी और को मारेंगे। रैदास, मेरी समझ में जितने लोग आपके भजन गा रहे हैं उन सबको मना कर दिया जाए, जिससे किसी पर कोई मुसीबत न आए। कबीर, रुंधेश्वर में उनके घर में मानो बिजली गिर पड़ी। रैदास जी, बेचारा भजन गाकर अपना परिवार पालता था, उन बच्चों पर क्या बीतेगी? माँ भी तो अंधी है। रुककर, कोतवाल तो चाहता है कि हम सत्संग ना लगावें, भजन ना गावें, लोगों से बहस ना करें, चाहे जनता पर वह कितना भी अत्याचार करे। रैदास, तो आपका क्या विचार है? कबीर, मेरी समझ से तो सत्संग नहीं रुकना चाहिए और हम मिलकर सत्संग लगावें, गली गली में गावें। सब लोग एक स्वर से बोलते हैं, कबीर साहब ठीक कह रहे हैं। पहला, सत्संग कभी नहीं बंद करेंगे। दूसरा, सब मिलकर गली गली में भजन गाएंगे। तीसरा, केवल जुलाहा पट्टी ही नहीं, हिंदू मुसलमान सभी आपका साथ देंगे। अगर कोतवाल ने आपको कुछ किया तो हम अपनी जान लगा देंगे कबीर साहब, परंतु सच्चाई का रास्ता नहीं छोड़ेंगे, झूठ को झूठ कहेंगे और उसका विरोध करेंगे। चौथा, भाइयों, यदि हम सब एकजुट होकर काम करेंगे तो कोतवाल क्या, स्वयं सिकंदर भी हमारा कुछ नहीं कर सकता है। कबीर, अच्छा चलो अब उसके घर चलते हैं। प्रस्थान। कबीर साहब, सेन, रैदास तथा बहुतों की संख्या में भक्त लोग भजन गाते चले जा रहे हैं। कबीर पहले गाते हैं, उसी को भीड़ दोहराती जाती है। कबीर, साधो ये मुर्दों का गाँव। गाते हैं, साधो ये मुर्दों का गाँव, पीर मरे पैगंबर मरी है जिंदा जोगी। पीर मरे पैगंबर मरी है जिंदा जोगी। राजा मरी है प्रजा मरी है वैद और रोगी। साधो ये मुर्दों का गाँव, चंदा मरी है सूरज मरी है धरनी आकाशा। चंदा मरी है सूरज मरी है धरनी आकाशा। 14 भुवन के चौधरी मरी है इन्हों की काया साय। साधो ये मुर्दों का गाँव, 9 मरी है 10 मरी है साहस 88। 9 मरी है 10 मरी है साहस 88। 33 कोटि देवता मरी है
पड़ी काल की फांसी, ये मुर्दों का गांव। साधो ये मुर्दों का गांव। नाम अनाम अनंत रहत हैं, दूजा तात न होई। नाम अनाम अनंत रहत हैं, दूजा तात न होई। कहें कबीर सुनो भाई साधो, भटक मरो मत कोई, ये मुर्दों का गांव। साधो ये मुर्दों का गांव। भीड़। कबीर साहब की जय, कबीर साहब की जय। मुंशी, कोतवाल, सिपाही आदि खड़े खड़े देख रहे हैं, सब घबराए हुए हैं। कोतवाल, यह क्या हो रहा है? बहुत बड़ी भीड़ इधर ही आ रही है। मुंशी, हुजूर लगता है कबीर साहब का दल है। कोतवाल, ये लोग किसकी जय बोल रहे हैं? मुंशी, अरे ये सब तो कबीर साहब की जय बोल रहे हैं। कोतवाल, यह तो बड़ी भीड़ इकट्ठी हो गई है। मुंशी, हुजूर इसमें हिंदू और मुसलमान दोनों हैं, पूरी काशी ही उमड़ पड़ी है। भीड़ पास ही आ जाती है। कबीर कोतवाल के सामने आता है। कबीर को बहुत से लोग घेरे हुए हैं। कबीर, कोतवाल साहब, मैं हूँ कबीर, मार लो मुझे। इन गरीबों को क्यों मारता है? युगों से दबाए और सताए गए लोगों में अब चेतना जग चुकी है, तुम इसे दबा नहीं सकते। मार मुझे, यदि तेरी तलवार में ताकत है तो। तुम्हारा बस चलता तो तुम कब के मुझे मार डाले होते। भीड़ की ओर संकेत करके, मुझे इन गरीबों ने बचाया है। तुम्हारे पास तोप है, बंदूकें हैं, हमारे पास क्या है? हम निहत्थे गरीब हैं। मुंशी, हुजूर चुपचाप भागने में ही कुशल है, रियाया बगावत कर देगी। कोतवाल, मुंशी आदि चुपचाप खिसक जाते हैं। भीड़ भजन गाती रहती है। अगला दृश्य, पंडित सर्वानंद का अध्ययन कक्ष। सामने बड़ी बड़ी पोथियाँ रखी हुई है। सर्वानंद बैठे अध्ययन कर रहे हैं। सर्वानंद, कितनी प्रतिष्ठा, कितना सम्मान मिला उस दिन जब पंडितों की सभा में सबको परास्त किया था शास्त्रार्थ में। हाँ, वह तालियों की गड़गड़ाहट, बड़े बड़े दिग्गज विद्वान भी सिर झुकाए हुए खड़े थे। आखिर सबसे विजय पत्र लिखवा कर ही रहा। देश में मूर्धन्य विद्वानों ने सर्वाजीत की उपाधि से मुझे सम्मानित किया। वाह, सर्वाजीत। कल्याणी देवी, अरे सर्वानंद, क्या कर रहा है बेटा? सर्वानंद, माँ ऋग्वेद का सायण भाष्य पढ़ रहा हूँ। दुनिया के विद्वान मुझे सर्वाजीत कहते हैं और यह मेरी माँ एक है। एक बार भी सर्वाजीत कह देती तो क्या होता? यह तो वही पुराना नाम दोहराए जा रही है। आइए माँ, पधारिए। कल्याणी देवी बैठकर, बेटा सर्वानंद, कितना पढ़ेगा रे? अनंत शास्त्र हैं, विद्याएं भी इतनी हैं कि जीवन भर पढ़ो तब भी पूरी नहीं होने वाली। समय थोड़ा है और विघ्न बहुत हैं, इसलिए बेटा व्यर्थ के वाद विवाद को छोड़कर स्व और पर का कल्याण करो। सर्वानंद, आप सच कहती हैं माँ, बहुत, परंतु केवल एक बार तो मुझे सर्वाजीत कह दे। कल्याणी देवी, मेरा पुत्र विद्वान पंडित है, परंतु किसी को बहुत ज़्यादा बढ़ावा देना उसके उत्थान में बाधक है। क्या तुमने सारे पंडितों को शास्त्रार्थ में पराजित कर दिया है? सर्वानंद, हाँ, सबने विजय पत्र लिख करके मुझे दे दिया। काशी, मथुरा, हरिद्वार, मिथिला आदि के सारे पंडितों को मैं शास्त्रार्थ में परास्त कर चुका हूँ। कितने पंडित तो मेरा नाम सुनते ही पोथी पतरा बांधकर दबे पांव खिसक जाते हैं। कल्याणी देवी, विद्वानों को अत्यंत नम्र होना चाहिए, किंतु इसमें कुछ कुछ अहंकार उत्पन्न हो रहा है। इसका अहंकार टूटना चाहिए। क्या संत कबीर जी के पास भेज दूं? ऐसा सोचकर, किंतु उनका व्यक्तित्व ही ऐसा है
कि जो भी उनके पास जाता है वह उनका ही हो जाता है। क्या हिंदू क्या मुसलमान, सभी उस पर रीझ जाते हैं। कहीं मेरा इकलौता पुत्र सर्वानंद भी तो उनके प्रेम के जादू में फंस न जाए। हाँ, लेकिन वे हैं एक महान संत, तभी तो सारी दुनिया उन पर लट्टू हो रही है। चाहे जो हो, सर्वानंद को उनके पास अवश्य भेजूंगी। क्या काशी के प्रसिद्ध संत कबीर साहब जी के पास कभी गए थे? सर्वानंद: नहीं माँ, किंतु सुनता हूँ वे तो अनपढ़ हैं, मसी कागज छुए हो नहीं, उनसे शास्त्रार्थ कैसा? फिर हम उच्च ब्राह्मण और वो साधारण जुलाहा, शास्त्रार्थ बराबरी में होता है। कल्याणी देवी: उनको साधारण जुलाहा मत समझो बेटा, मैंने तो सुना है कि उनमें अद्भुत प्रतिभा है। वह एक ऐसा तूफान है जिसके सामने बड़े बड़े विद्वान, पंडित और मौलवी भी नहीं ठहर पाते। विद्या किसी जाति की बपौती नहीं होती है। किसी भी कुल परंपरा में विद्वान और मेधावी पुरुष हो सकते हैं। फिर शब्दों को रटना मात्र पांडित्य की कसौटी नहीं है। सबको वेद शास्त्रों से ही ज्ञान मिलता हो ऐसी बात नहीं है। संसार में ऐसे भी महापुरुष होते हैं जिनके हृदय से वेद शास्त्र निकलते हैं। कबीर भी उन्हीं में से एक हैं। सर्वानंद: क्या उनके हार जाने पर आप मुझे सर्वाजीत कहेंगी? कल्याणी देवी: हाँ अवश्य, अगर तुमने कबीर को हरा दिया फिर मैं तुम्हें सर्वाजीत कहूँगी। सर्वानंद: यदि ऐसा है तो माँ मुझे आज्ञा दीजिए, मैं अभी जाता हूँ। उठकर चरण छूता है। कल्याणी देवी: जाओ मेरे लाल, तुम्हारा कल्याण हो, आशीर्वाद देती है। सर्वानंद जाता है। अगला दृश्य, जुलाहों का मोहल्ला। पंडित सर्वानंद एक बैल पर पोथियों का गट्ठा लादे आ रहे हैं। एक जुलाहा बुने हुए कपड़ों का थान तैयार कर रहा है। सर्वानंद चलते चलते रुककर: संत कबीर साहब जी की झोपड़ी किधर है? जुलाहा: महाराज, ये दुनिया भर का पोथी पत्रा लिए कहाँ चले जा रहे हैं? मुस्कुराता है। सर्वानंद: मैं दक्षिण भारत का रहने वाला सर्वानंद पंडित हूँ। लोग मुझे सर्वाजीत कहते हैं। मैं कबीर से शास्त्रार्थ करने जा रहा हूँ। जुलाहा: अच्छा, शास्त्रार्थ करने जा रहे हैं? कबीर का घर शिखर पर जहाँ सिलह ली गैल, पाँव न टिके पपील का तहाँ खलकन ला दे बैल। हंसता है। महाराज, यहाँ के पत्राधारी पंडितों को तो वह चुटकी में उड़ा देते हैं। आज तक कोई पंडित उनसे जीत कर ना लौटा। वह देखो, कबीर साहब की झोपड़ी दिख रही है। सर्वानंद चलकर झोपड़ी के पास रुककर: संत कबीर साहब जी हैं? कबीर: कौन है? झोपड़ी के बाहर निकलते हैं। सर्वानंद: आप ही हैं संत कबीर साहब जी? कबीर: जी, मुझे ही कबीर कहते हैं। आइए पधारिए। आसन देते हैं रुककर। कहिए कैसे पधारे, आपकी क्या सेवा करूं? सर्वानंद: मेरा नाम सर्वानंद पंडित है, दक्षिण भारत का रहने वाला हूं। सर्वाजीत मेरी पदवी है। कबीर: मतलब? सर्वानंद: मतलब सभी पंडितों को मैं शास्त्रार्थ में परास्त कर चुका हूँ, इसलिए पंडितों ने मुझे सर्वाजीत की उपाधि से सम्मानित किया है। मातेश्वरी कल्याणी देवी की आज्ञा से मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। कबीर: आपकी माँ की क्या आज्ञा है? सर्वानंद: माँ कहती है कि जब तू काशी के संत कबीर साहब को शास्त्रार्थ में हरा कर आएगा तब तुझे सर्वाजीत कहूँगी, इसलिए आपके पास आया हूँ। आप मुझसे शास्त्रार्थ कीजिए। कबीर: कीजिए प्रश्न। सर्वानंद सोचता है, क्या प्रश्न करूं? सुना हूं कि ये अवतारवाद नहीं मानते। क्या आप राम कृष्ण आदि को भगवान के अवतार नहीं मानते? कबीर: भगवान अवतार क्यों लेता है? सर्वानंद: यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थः संभवामि युगे युगे। श्रीमद्भागवत गीता में लिखा है कि जब जब धर्म की हानि
और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब भगवान का अवतार होता है। साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए और दूषित कर्म करने वालों का नाश करने के लिए युग युग में वे अवतार लेते हैं। उनकी मर्जी के बिना पत्ता तक नहीं हिलता। वह सर्वव्यापक, सर्वशक्तिमान, न्यायी, दयालु तथा सर्वज्ञ है। कबीर, आप तो कागज़ की लिखी बात कहते हैं और मैं आँखिन देखी साँच मानता हूँ। जब इस देश में विदेशी आक्रमणकारी आए तो हजारों देव मंदिरों को तोड़कर धराशायी कर दिए गए तथा लाखों लाखों लोगों को जिंदा जला दिया गया, तब वह भगवान क्या कर रहा था? जब तैमूर लंग दिल्ली में 1 लाख लोगों को एक साथ खड़ा कर तलवार के घाट पर उतारा, उस समय वह अवतार क्यों नहीं लिया? क्या उसकी दृष्टि में वैदिक रावण और कंस ही ज़्यादा पापी थे, जिन्हें मारने के लिए उनको अपना सिंहासन छोड़ करके दौड़ कर आना पड़ा? क्या आज पाप नहीं हो रहा है? आज भी कसाई खाने में हजारों हजारों गायें काटी जा रही हैं। उनकी करुण चित्कार क्या उसके कानों में नहीं पहुंच रही है? और ये पंडे पुजारी रोज असंख्य पशुओं को निर्जीव पत्थर की मूर्तियों के सामने काट रहे हैं। अगर वह सर्वशक्तिमान और सर्वज्ञ है तो रोकता क्यों नहीं? कब लेगा अवतार? कब भरेगा पाप का घड़ा? किसी अवतार और पैगंबर के भरोसे मत रहो, अपना उद्धार स्वयं करो। करू भैया बल आपनी छाड़ बिरानी आस, जाके आंगन नदिया बहे सो कसमरे पियास। सर्वानंद उठकर कबीर साहब के चरणों में लिपट जाता है। वे उन्हें उठाकर हृदय से लगा लेते हैं। सर्वानंद, गुरुदेव, आज तक मैं अज्ञान निद्रा में सोया था। पांडित्य का अहंकार आज समाप्त हुआ। धन्य भाग जो आपके दर्शन हुए। प्रभु, मेरे अभिनय को क्षमा करें और इस दास को अपनी शरण में लें। मैं अब आपकी शरण को छोड़कर नहीं जा सकता। पुनः कबीर साहब के चरणों में अपना मस्तक रख देता है। वे उन्हें हृदय से लगा लेते हैं। कबीर अपने गले का माला निकालकर उन्हें पहना देते हैं। बेटा, तुम हमारे शिष्य हो गए। तुम्हारा नाम श्रुति गोपाल दास रहेगा। सर्वानंद, गुरुदेव, कृतार्थ हुआ। पुनः चरणों में सिर रख देता है। अगला दृश्य। इस बीच में बहुत घटनाएं हुई हैं, बहुत चर्चाएं हुई है, लेकिन सबको लिखा नहीं जा सकता, इसलिए थोड़े में ये बातें कही गई है। अगली बात आती है निम्बारकाचारी संप्रदाय के प्रसिद्ध वैष्णव संत श्री भगवान दास जी महाराज पिथौराबाद शहर में एक भक्त के यहाँ निवास कर रहे हैं। एक कमरा में उनका आसन लगा है। सामने सिंहासन पर राधा कृष्ण की प्रतिमा विराजमान है। पास में कुछ भक्त बैठे हुए हैं। एक साधु का प्रवेश। साधु सामने आकर प्रणाम करता है। गुरुदेव प्रणाम। भगवान दास जी, वत्स प्रसन्न रहो, कहो कुशल तो है ना? साधु, गुरुदेव आपकी कृपा से सब कुशल है। गुरुदेव, बाग में एक संत पधारे हैं। देखने में ऐसा लगता है कि कोई पहुँचे हुए महात्मा है। भगवान दास, कहाँ से पधारे हैं? साधु, श्री काशीपुरी से। भगवान दास, क्या तुम जानते हो कि वे किस मत के हैं? पूरा परिचय दो। साधु, गुरुदेव, लोग उनको सदगुरु कबीर साहब कहते हैं और आप पूछते हैं कि उनका संप्रदाय क्या है, तो मैं क्या बताऊं? मैंने लोगों से सुना है कि वे रहनी संपन्न संत हैं और उनका उपदेश तो मैं खुद सुनाया हूं। क्या पूछना? ऐसा निष्पक्ष विचार तो मैंने आज तक नहीं सुना। उनकी इसी निष्पक्षता के कारण ही हिंदू और मुसलमान दोनों उनसे प्रभावित हैं। वाणी से तो लगता है कि अमृत झर रहा है। जी उठने को नहीं कहता है। भगवान दास, बेटा, तूने बहुत ही उत्तम संदेश दिया। आज जन्म जन्मांतरों का संचित शुभ कर्म उदय हुआ है। मैं स्वयं चलकर ऐसे वैरागवान महान संत का दर्शन करूंगा। संत तो संत होते हैं, उन्हें मत पंथ से क्या लेना देना। सच्चे संत सांप्रदायिकता से परे होते हैं। ऐसे वैरागवान संतों के लिए श्री भगवान कृष्ण ने कहा है,
निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शनम अनुव्रजाम्यहम नित्यम पूयतम घृणेरुभिः। अपेक्षा रहित, मननशील, शांत, निर्वैर तथा समदर्शी संतों के पीछे मैं इसलिए घूमा करता हूँ कि उनके चरणों की धूल मेरे मस्तक में पड़ जाए तो मैं भी पवित्र हो जाऊँ। और भी कहा है, संत दरस को जाइए, चलो बेटा चलते हैं जल्दी, मुझे दर्शन करने की बेताबी है। उनकी बड़ी याद आ रही है जब से सुना हूँ। बाग में सदगुरु कबीर साहब आसीन हैं, सामने भक्त मंडली बैठी हुई है। संत श्री भगवान दास जी महाराज का प्रवेश। कबीर, आइए महाराज विराजिए। भगवान दास सदगुरु के चरणों में अपना शीश धर देते हैं। आहा, धन्य भाग जो आपके दर्शन हुए। कबीर उन्हें अपने हृदय से लगाते हैं। कहिए महाराज, कुशल तो है ना? भगवान दास, आपकी जहाँ कृपा है वहाँ मंगल ही मंगल है प्रभु। साधु, महात्मा जी प्रणाम। कबीर, वत्स प्रसन्न रहो, क्या स्वामी जी को आपने ही यहाँ तक पहुँचाया है? साधु, जी। भगवान दास की ओर संकेत करके, आप श्री निम्बारकाचार्य मत के अनुयायी श्री श्री 108 श्री श्री भगवान दास जी महाराज हैं। वर्तमान आप पिथौराबाद में अपने एक शिष्य के यहाँ निवास कर रहे हैं। कबीर, मुझे तो संत अत्यंत प्रिय लगते हैं। साधु हमारे आत्मा हम संतन के जीव, साधु में हम यों रमाएं ज्यों माखन में घीव। कबीर सोई दिन भला जा दिन साधु मिलाए, अंक भरे भर भेटिया पाप शरीरा जाए। आपने बड़ी कृपा की जो इतनी दूर चल कर के दर्शन दिए। भगवान दास, ऐसा ना कहिए संत भगवान, मैं तो आपका लघु दास हूँ। काशीपुरी से एक महान वैरागवान संत पधारे हैं, सुनकर बड़ी खुशी हुई। आप जैसे विवेकी संत जहाँ बसे वही तीर्थराज है। आहा, धन्य भाग जो आप जैसे महान संत के दर्शन हुए। वैसे मैं आपकी सुकीर्ति बहुत दिनों से सुन रहा था, किंतु दर्शन करने का सौभाग्य आज मिला है। कबीर, यह तो आपकी विशेषता है जो मुझ अकिंचन को इतनी बड़ाई कर रहे हैं। सारी दुनिया की संपत्ति भी भक्ति से कम है। अरब खरब ले दर्ब है, उदय अस्तलो राज, भक्ति महातम नातुले, ये सब कौने काज। भगवान दास, संत भगवान दया कीजिए इस दास पर, आपके मुखारबिंद से 2 शब्द सुनने की बड़ी अभिलाषा है। कबीर, कुछ क्षण बाद, संतों का धन त्याग, वैराग्य तथा दिव्य रहनी है, अतः उन्हें अखंड वैरागवान होना चाहिए। साधु को झाड़ फूंक, दुआ ताबीज, जंत्र मंत्र और तंत्र के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए और ना ही रिद्धि सिद्धि, देवी देव आदि चमत्कार करामात में फंसना चाहिए। साधु का कर्तव्य है स्वयं सदाचार से चले और जनता को सदाचार का मार्ग प्रशस्त करे। आहार विहार शुद्ध रखे, गांजा भांग आदि नशीले पदार्थों का सेवन ना करे। साधु को सांप्रदायिकता का प्रचार नहीं करना चाहिए। जीवन क्षणिक है, अतः अपना काम शीघ्रातिशीघ्र करना चाहिए। परम तत्व को लोग बाहर खोजते हैं, किंतु वह बाहर नहीं, सबके भीतर है। बाहर से जो मिलता है वो छूट जाता है, अतः उसे खोजना नहीं है, वह तो नित्य प्राप्त है। बस जानना है, जीव ही शिव है, आत्मा ही परमात्मा है। आत्मा से अलग परमात्मा खोजना एक भ्रम है। लोग सारा जीवन पानी पत्थरों को पूजने में नष्ट कर देते हैं, किंतु जड़ मूर्ति से बोध नहीं हो सकता। जैसे मिट्टी और पत्थर की गाय से दूध नहीं मिल सकता है, उसी प्रकार मिट्टी, पत्थर तथा अष्ट धातुओं से निर्मित भगवान की मूर्तियों से भी कुछ कल्याण होने वाला नहीं है। इसलिए बोधवान रहनी संपन्न गुरुजनों की सेवा करना चाहिए। कबीर जेते आत्मा तेते सालिग्राम, बोलनहारा पूजिए पाहन सो क्या काम। चलते फिरते प्राणियों की सेवा करो। संसार के नर नारी ही देवी देवता हैं, इनके साथ सुंदर व्यवहार करो। अंततः मन वाणी कर्मों की निर्मलता ही पूजा है। प्रेम में स्वर्ग निवास करता है और अनासक्ति में मोक्ष। हमारा कर्तव्य है कि हम अपने तन मन वचन से दोषों का परित्याग कर
तथा हंस रहनी धारण कर जीवन को कृतार्थ करें। भगवान दास गुरुदेव के चरणों में लिपट जाते हैं। प्रभु, आपके दर्शन पाकर मैं कृतार्थ हो गया। सारा जीवन बीत गया जड़ मूर्ति के पूजन में, पर बोध ना हुआ। आपके सत्संग से सारे भ्रम दूर हो गए। कृपा कीजिए इस दास पर, मुझ अनाथ को शरण दीजिए। पुनः चरणों में लिपट जाते हैं। कबीर भगवान दास जी को उठाकर गले से लगा लेते हैं। आप तो मेरे प्राणों से ज़्यादा प्रिय हैं। अपने गले से एक माला निकालकर भगवान दास जी को पहना देते हैं। भगवान दास जी कृतार्थ हुआ गुरुदेव, पुनः चरणों में झुक जाते हैं और प्रणाम करते हैं। आप सभी भाई बहनों से निवेदन है कि इसी प्रकार और भी अनेक विषयों पर, अनेक महापुरुषों पर नए नए विचार श्रवण करने के लिए हमारे YouTube चैनल कबीर आश्रम कौशाम्बी को सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि आपको ये विचार मिलते रहें और जैसे ही हम वीडियो अपलोड करें आपके पास उसकी सूचना, उसकी नोटिफिकेशन शीघ्र पहुंच सके। बस अब आज इतना ही, शेष बातें कल कहा जाएगा। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।